जुलाई 1954 में दोपहर के समय जापान के टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पर एक विमान लैंड होता है। विमान से उतरे सभी यात्री जब चेक आउट काउंटर की ओर बढ़ते हैं तो वहां तैनात कस्टम ऑफिसर का सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसके पासपोर्ट पर जिस देश का नाम था वो था टोरेड। टोरेड नाम का कोई भी देश दुनिया में नहीं था, इसलिए उस कस्टम ऑफिसर ने इसकी जानकारी सुरक्षा अधिकारियों को दी। फिर उस व्यक्ति को दूसरे कमरे में ले जाया गया और उससे पूछताछ शुरू की गई। इस पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति को भी ये खबर नहीं था कि आखिर ये पूछताछ क्यों हो रही है। पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने बताया कि वो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में यूरोप के कई देशों में आता जाता रहता है। उसके पासपोर्ट की जांच की गई तो ये पता चला कि उस पर लगे बाकी देशों की मोहर भी बिल्कुल असली है। उसका पासपोर्ट, वीजा, आईडी प्रूफ, यहाँ तक कि उसके द्वारा बताई गई बातें भी एकदम सच लग रही थी। जांच का सिलसिला आगे बढ़ा और व्यक्ति ने जापान आने का कारण बताया। अधिकारियों ने उस व्यक्ति द्वारा बताए गए होटल और कंपनी से संपर्क किया, लेकिन यहाँ दूसरी ओर से होटल के ओनर और कंपनी के ओनर ने इस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। सिर्फ इस पहलू को छोड़कर उस व्यक्ति की सभी बातें सच थी। इसलिए जांच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस संदिग्ध व्यक्ति को एक होटल के कमरे में पूरी निगरानी के साथ रख दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगले दिन उस होटल के कमरे में कोई नहीं था, जबकि उस कमरे के सभी खिड़कियां सील थीं और दरवाजे पर पुलिस तैनात थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि एयरपोर्ट पर जब्त किए गए उसके सारे कागजात जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आईडीज सभी गायब थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो व्यक्ति टाइम ट्रैवलर था, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर जिस देश का नाम था वो देश वास्तव में इस धरती पर था ही नहीं। मैप पर भी उस व्यक्ति ने अपने देश के स्थान पर एंडोरा नाम के देश पर उंगली रखा था। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि वो व्यक्ति फ्यूचर से पास्ट में आया था? क्या ऐसा संभव है कि कोई टाइम ट्रैवल कर सकता है? चलिए इस वीडियो के जरिए साइंस के नजरिए से टाइम ट्रैवल को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, अक्सर मार्वल की मूवीज में टाइम ट्रैवल बेस्ड स्टोरी देखी जाती है, जिसमें किरदार पास्ट या फ्यूचर में जाकर उस समय के इवेंट्स को बदलकर प्रेजेंट में बदलाव कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तविक दुनिया में टाइम ट्रैवल करना संभव है? आज टाइम ट्रैवल का टॉपिक कोई नया नहीं है। दरअसल सबसे पहले 1895 में द टाइम मशीन नॉवेल के साथ टाइम ट्रैवल का जिक्र शुरू हुआ था। इसे एक फेमस नॉवेलिस्ट H.G. वेल्स ने लिखा था। ये नॉवेलिस्ट होने के साथ साथ एक टीचर, हिस्टोरियन और जर्नलिस्ट भी थे। लेकिन इनके द्वारा लिखी गई नॉवेल टाइम मशीन क्या केवल साइंस फिक्शन थी? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस समय तक लोगों को यही लगता था कि समय सबके लिए एक जैसा है। लेकिन जब द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत दुनिया को ये बताया कि समय सबके लिए एक नहीं है, तब टाइम ट्रैवल को समझने वाली सोच को गति मिली। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा कि अगर कोई दो लोग दुनिया के किसी दो कोने पर हों, तो जरूरी नहीं कि उन दोनों के लिए समय एक जैसा हो। उनके अनुसार टाइम को मोशन और ग्रेविटी की मदद से चेंज किया जा सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी के बाद 10 साल की उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोनाल्ड मिलेट ने टाइम मशीन नॉवेल से इंस्पायर होकर टाइम मशीन का एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। विज्ञान जगत में टाइम मशीन को लेकर ये पहला प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था। इस दौरान रोनाल्ड को आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी पता चला। इस थ्योरी को जानने के बाद उनके इस एक्सपेरिमेंट को बल मिला। हालांकि प्रैक्टिकली अप्लाई करना एक चैलेंज था। दोस्तों, मैलेट को ये पता था कि आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी, टाइम उतना ही धीरे चलेगा। ठीक इसी प्रकार ग्रेविटी का असर कम होने पर टाइम तेज हो सकता है, और इसी को ध्यान में रखकर मैलेट ने एक स्पाइरल मॉडल बनाया, जिसमें स्पाइरल स्पेस टाइम की फैब्रिक को ट्विस्ट करके एक स्पाइरल पार्ट में घूमती और इससे टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल हो पाता। लेकिन टाइम ट्रेवल करने के बाद कोई वापस से अपने डायमेंशन में
कैसे आता और इससे नॉर्मल टाइमलाइन पर क्या इफेक्ट्स पड़ते, इन्हीं सब सवालों के कारण ये एक्सपेरिमेंट वहीं रुक गया। हालांकि टाइम ट्रेवल के लिहाज से ये सबसे पहला प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था जिससे आज भी रोनाल्ड मैलेट याद किए जाते हैं। दोस्तों, इस असफल एक्सपेरिमेंट के बावजूद भी समय समय पर दुनिया के सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल लगता है। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि अभी तक वैज्ञानिकों ने वो तरीका नहीं ढूंढा है जिससे कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो। लेकिन ये भी सच है कि इन घटनाओं ने टाइम ट्रेवल के टॉपिक को हमेशा से एक्टिव रखा है। इन सब घटनाओं के अलावा सनातन धर्म की एक कथा में भी टाइम ट्रेवल का जिक्र मिलता है। जी हाँ दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के चैप्टर 3 में एक कथा है जिसके अनुसार राजा काकुदमी अपनी विवाह योग्य कन्या के सुयोग्य वर का सुझाव लेने के लिए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी से मिलने चले गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में एक संगीत प्रदर्शन सुन रहे थे, जिसके बाद ब्रह्मा जी जब राजा काकुदमी से मिले और उनकी बातें सुनी तो उन्होंने ये कहा कि हे राजा, आपने मुझसे मिलने और मेरे सुझाव को जानने के लिए जो समय यहाँ बिताया है, उतने समय में पृथ्वी पर 27 चातुर्युग बीत चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि 27 चातुर्युग लगभग 113 मिलियन ईयर्स के बराबर होता है। और फिर इतना बताने के बाद ब्रह्मा जी ने राजा काकुदमी को रेवती के लिए दूल्हे के रूप में कृष्ण के भाई बलराम को रेवती का वर बनाने का सुझाव दिया। दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के इस कथा से ये साबित होता है कि टाइम ट्रैवल का रोमांच सिर्फ इस आधुनिक युग में ही नहीं बल्कि युगों युगों से है। लेकिन दूसरी ओर ये भी सच है कि आज इस आधुनिक युग में टाइम ट्रैवल महज कल्पना मात्र है। हाँ, ये अलग बात है कि समय समय पर कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे ये सोचने पर विवश किया है कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है, लेकिन कैसे, इसका जवाब अभी तक हमारे वैज्ञानिकों के पास नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है, या फिर पास्ट में टाइम ट्रैवल से जुड़ी जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उसके पीछे टाइम ट्रैवल के अलावा कोई और साइंटिफिक कारण था, और अगर था तो वो साइंटिफिक कारण क्या था? आप हमें अपने आंसर्स कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।